अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि शो दैट द पॉइंट z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2। हमें ये शो करना है कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट लें जो z1 को z2 से मिला रहा हो, तो हमें ये प्रूफ करना है कि z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 ये इसका मिड पॉइंट है, यानी ये यहाँ पर लाई करता है z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर हमें ये मिड पॉइंट शो करना है तो बेसिकली हमें ये शो करना है कि इस पॉइंट का z1 के साथ डिस्टेंस और इस पॉइंट z1 प्लस z2 ओवर 2 का z2 के साथ डिस्टेंस, ये दोनों सेम होते हैं। ओके, देखिए पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं z1 और z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 का। कि ऐसा हम यूँ भी कर सकते हैं कि z1 और z2 कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लें कि सपोज करें z1 इक्वल है a प्लस बी आयोटा और z2 इक्वल है c प्लस डी आयोटा, या जनरल भी कर सकते हैं। देखिए हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि मॉड के अंदर ही हम एलसीएम ले लेते हैं जो कि 2 है। सो ये बन जाएगा 2z1 माइनस z1 माइनस z2 होल मॉड। तो ये इक्वल होगा 2z1 माइनस z1 दैट इज z1 माइनस z2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास डिस्टेंस है z1 और यानी इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है z1 और z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 का। अब ज़रा z1 प्लस z2 ओवर 2 और z2 का डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि ये क्या है। डिस्टेंस बिटवीन z2 एंड z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वल होगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पर 2 होगा तो ये बन जाएगा 2z1 माइनस z1 माइनस z2 होल मॉड। सो ये इक्वल होगा 2z1 माइनस z1 जो कि z1 के इक्वल है। सो ये 2z2 है, तो 2z2 माइनस z2 जो कि z2 के इक्वल है। सो z2 माइनस z1 होल डिवाइडेड बाई 2 और ये इसका मॉड बन जाएगा। ओके, तो हम इसी मॉड को कुछ यूँ भी लिख सकते हैं -1 टाइम z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल मॉड। अब ये मॉड की एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी कांस्टेंट r को अगर z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और मॉड लिया जाए तो ये इक्वल होगा r मॉड z मॉड। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू -1 मॉड एंड मॉड ऑफ z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो -1 का मॉड जो कि 1 होता है तो ये इक्वल होगा z1 माइनस z2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि z1 और z1 प्लस z2 ओवर 2 और z2 और z1 प्लस z2 ओवर 2 इन दोनों के डिस्टेंसेस बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining z1 एंड z2। तो एक्चुअली इसमें यह बताया गया है कि जिस तरह से हम मिड पॉइंट फार्मूला रियल नंबर्स में डिस्कस करते हैं वैसे ही कम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें शो करना है कि गिवन 4 पार्टिकल्स ऑफ मैसेज 2, 1, 3 एंड 5 लोकेटेड एट द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स 1 प्लस आयोटा, -3 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा एंड -6। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है, तो उस एग्जांपल को देखते हुए ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो टोटल 4 हैं। पहले पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल के मास को हम m2 कह देते हैं, तीसरे पार्टिकल के मास को m3 और चौथे पार्टिकल के मास को m4 कह देते हैं। अच्छा, अब जहाँ पर वो मौजूद हैं जो उनके पॉइंट्स हैं, तो 1 प्लस आयोटा को हम कह देते हैं z1, -3 आयोटा को z2, 1 माइनस 2 आयोटा को z3 और -6 को अगर हम z4 सपोज कर लें, तो सेंटर ऑफ मास z हैट जिसे मेंशन किया जा रहा है, तो इसका फार्मूला इक्वल होगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस m4 z4 एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो जस्ट इनमें वैल्यूज़ पुट कर लें और आपको आंसर मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विच ऑफ द पॉइंट्स आयोटा, 2 माइनस आयोटा एंड -3 इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें हमने ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है
जो ओरिजिन से ज़्यादा दूर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है आयोटा, फिर 2 माइनस आयोटा, और फिर एक पॉइंट है -3। अब ओरिजिन से किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस का मुराद ये है कि उस पॉइंट, उस कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू उस कम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस ही होता है। तो अगर हम आयोटा का मॉड लें तो ये इक्वल होगा 1, 2 माइनस आयोटा का मॉड लें, मॉड्यूलस लें, एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये इक्वल होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 एंड होल स्क्वायर रूट, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला यही है। सो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, और -3 का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये 3 के इक्वल होगा। तो देखिए कि इन तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 से कुछ ज़्यादा है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि -3 इज़ द पॉइंट, इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट, कि ये -3 एक ऐसा पॉइंट है जो कम्प्लेक्स प्लेन में ओरिजिन से सबसे ज़्यादा दूर है। हम इसकी ज्योमेट्री भी बना सकते हैं। अगर हम इनको ड्रा करें तो हमें यहाँ से भी ये पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट कितना दूर है। आयोटा पहला पॉइंट है तो ये वाई एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर 1 यूनिट पर होगा, तो यहाँ पर आयोटा है। नेक्स्ट है 2 माइनस आयोटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग -1। सो अगर ये 1 हो और ये 2 हो और ये -1 हो तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा 2 माइनस आयोटा। और तीसरा पॉइंट है -3, तो यहाँ पर -1 -2 और ये होगा -3। तो हम देख सकते हैं कि -3 ही एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा दूर है इन पॉइंट्स में से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेट z इक्वल 3 माइनस 2 आयोटा, प्लॉट द पॉइंट्स। z यानी 3 माइनस 2 आयोटा को प्लॉट कर दें, जो भी इसका जहाँ पर भी ये बनेगा। इसी तरह -z जो कि है -3 प्लस 2 आयोटा, इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं। z कॉन्जुगेट 3 प्लस 2 आयोटा, और -z कॉन्जुगेट यानी -3 माइनस 2 आयोटा, और 1/z। अब 1/z के लिए आप पहले क्या करेंगे कि 1/3 माइनस 2 आयोटा लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर होगा उसको हम प्लॉट करेंगे। ओके, डू द सेम फॉर z इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा, यानी अब फिर वही पॉइंट्स ड्रा करें, लेकिन अब z की वैल्यू चेंज है, 2 प्लस 3 आयोटा, और फिर एक मरतबा है z इक्वल -2 आयोटा। तो आपने सिर्फ ये करना है कि ये कम्प्लेक्स नंबर्स लेकर ये वैल्यूज़ पहले फाइंड करनी है, z माइनस z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट और 1/z। जो आंसर मिलेंगे उनको कम्प्लेक्स प्लेन में हम ड्रा करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शो दैट द पॉइंट्स 1 -1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 एंड -1/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इनमें जो 3 पॉइंट हैं इनको 3 नंबर दे देते हैं, Z1, Z2 और Z3। क्वेश्चन नंबर 5 हम सपोज कर लेते हैं कि Z1 इक्वल है कुछ, Z2 इक्वल है और Z3 इक्वल है। जो तीनों पॉइंट हैं उनमें पहला पॉइंट है 1, फिर है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, -1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, और लास्ट वन है -1/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाली जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर Z1 है, यहाँ पर Z2 है और ये Z3 है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तब होगी जब इसकी तीनों साइडें बराबर होंगी। तो बेसिकली हमें इस पार्ट में ये शो करना है कि Z1 माइनस Z2 मॉड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z3 एंड दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z3। तो यही डिस्टेंस होंगे Z1 और Z3 के दरमियान। ये जो डिस्टेंस है ये यूँ है, Z1 माइनस Z3 मॉड। इस लेंथ की, इस साइड की जो लेंथ है वो है Z2 माइनस Z3 मॉड, और जो आखिरी साइड है उसकी लेंथ है Z1 माइनस Z2 मॉड।
तो हमें एक्चुअली ये प्रूफ करना है कि ये तीनों लेंथ सेम हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए या कम्प्लेक्स नंबर्स में जैसे भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसको यूज़ करते हुए हम ये इक्वल वेरीफाई करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो दैट द पॉइंट्स 3 प्लस आयोटा 6 एंड 4 प्लस 4 आयोटा आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मीन एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, और अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि उसमें पैथागोरस रूल वैलिड होता है। देखिए यहाँ पर हम तीनों पॉइंट अलग से कंसिडर करते हैं कि Z1 इक्वल है 3 प्लस आयोटा, Z2 हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो इक्वल है 6 और Z3 इक्वल है 4 प्लस 4 आयोटा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि Z1, Z2, Z3 से जो बनने वाली ट्राइंगल है वो एक राइट ट्राइंगल है, यानी उसमें पैथागोरस रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले तीनों साइडों की लेंथ मालूम कर लेते हैं। वो होगी Z1 माइनस Z2 मॉड एक लेंथ होगी, Z2 माइनस Z3 मॉड दूसरी लेंथ होगी, और Z1 माइनस Z3 मॉड ये तीसरी लेंथ होगी। ऐसा करते हैं कि हम ये डिस्टेंसेस फाइंड भी कर लेते हैं। Z1 माइनस Z2 ये Z2 है और ये Z1 है, तो ये होगा 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। इसी तरह Z2 माइनस Z3 होगा 4 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, और लास्ट में Z1 माइनस Z3 है तो ये होगा 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो ज़रा इन डिस्टेंसेस को हम अलग से लिख लेते हैं। 6 माइनस 3 जो कि 3 है, 3 स्क्वायर जो कि 9 है, और 9 प्लस 1 10, सो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसी तरह Z2 माइनस Z3 इक्वल होगा 4 माइनस 6 जो कि -2 है, -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 16, सो ये इक्वल होगा 20 का स्क्वायर रूट। इसी तरह Z1 माइनस Z3 4 माइनस 3 जो कि 1 है, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर 9, सो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। अच्छा, ये हमारे पास डिस्टेंसेस हैं। तो पैथागोरस रूल क्या होता है कि किसी एक साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि Z2 माइनस Z3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z3 होल स्क्वायर। क्योंकि ये Z2 माइनस Z3 वो 20 है, सो 20 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल है 10 स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट स्क्वायर। अच्छा, अब हमें ये तो वेरीफाई हो गया कि वाकई ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया है कि 90 डिग्री का एंगल किस वर्टेक्स पर मौजूद है। यहाँ देखिए, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि Z2 और Z3 जो है ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ Z2 ले लेते हैं और यहाँ Z3 ले लेते हैं, तो जो आखिरी पॉइंट होगा वो Z1 होगा। इसका मतलब यह है कि Z1 पर 90 का एंगल बन रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स Z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट सेटिस्फाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जस्ट हमने इन तमाम पार्ट्स में जस्ट Z को x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते चले जाना है, और जो आंसर आएंगी, जो इक्वेशन मिलेगी, वही हमारे पास वो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हम इसमें से कोई एक पार्ट कर देते हैं, ये पार्ट E कर लेते हैं। मॉड ऑफ Z इक्वल रियल पार्ट ऑफ Z प्लस 2। तो अगर Z हमारे पास x प्लस आयोटा y हो तो मॉड ऑफ Z किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और ये इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z यानी x प्लस 2। इसका दोनों साइडों का अगर हम स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगी y स्क्वायर इक्वल 4 इंटू x प्लस 1। तो ये हमारे पास एक पैराबोला होता है, और बेहतर यही है कि आप इनके ग्राफ्स भी ड्रा करें। ये एक ऐसा पैराबोला है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होता है, बल्कि x-1
तो ये आप इसको मुकम्मल ज्योमेट्री देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स इसी तरह से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि शो बोथ एनालिटिकली एंड ग्राफिकली दैट z-1 मॉड इक्वल है z कॉन्जुगेट -1 मॉड। तो मैं जस्ट एनालिटिकली प्रूव करने लगा हूँ, ज्योमेट्रिकली आप देख लीजिएगा कि ग्राफिकली ये कैसे होता है। z-1 मॉड, z अगर हम यही लें x प्लस आयोटा y, तो z-1 मॉड किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x प्लस आयोटा y -1 मॉड। और जब हम मॉड लेते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x -1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 1 -2x एंड प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट बन जाएगा। अच्छा, ये तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अलग से फाइंड करते हैं, z कॉन्जुगेट -1 मॉड। तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, वो होगा x माइनस आयोटा y, और ये -1 एज इट इज़ रहेगा और होल मॉड। तो ये क्या है, इसका रियल पार्ट है x -1, सो x -1 होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट -y है, सो -y होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 -2x और प्लस y स्क्वायर। तो हमने ये देख लिया कि z-1 मॉड और z कॉन्जुगेट -1 मॉड इन दोनों के आंसर सेम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि शो दैट इफ r इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर देन r z मॉड इक्वल है r मॉड ऑफ z। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स में कि z1 z2 मॉड इक्वल होता है z1 मॉड z2 मॉड। ये देखिएगा कि हमें प्रूफ करना है r z होल मॉड इक्वल है r मॉड ऑफ z, वेयर r इज नॉन नेगेटिव। ये बताया गया है, ये ज़रूरी है इसमें कि r इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कम्प्लेक्स नंबर्स में हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि z1 z2 होल मॉड इक्वल होता है मॉड ऑफ z1 एंड मॉड ऑफ z2, वेयर फॉर ऑल z1 z2 बिलोंगिंग टू C सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हर रियल नंबर भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि z1 सपोज कर लेते हैं कि वो इक्वल है r के और z2 इक्वल है z। तो ये प्रॉपर्टी फिर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी r z मॉड शुड बी इक्वल टू r मॉड z मॉड। अब r मॉड चूँकि r पहले ही 0 या 0 से बड़ा है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसके अपने इक्वल होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू r मॉड ऑफ z। तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। देखिएगा कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर z है अगर वो इक्वल हो x प्लस आयोटा y, तो यहाँ इसका रियल पार्ट किसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल है x के, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल है y के। और मॉड ऑफ z किसके इक्वल है, मॉड ऑफ z इक्वल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। हमें प्रूफ करना है पहले कि रियल पार्ट ऑफ z मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। तो ज़रा यहाँ देखिएगा कि रियल पार्ट ऑफ z मॉड ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है मॉड ऑफ x के। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये मॉड की प्रॉपर्टी है कि x मॉड इक्वल होता है x स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, अब अगर हम इसके साथ कुछ ऐड कर दें तो अल्टीमेटली हमारा आंसर पहले से बड़ा हो जाएगा, यानी दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये जो y है, y स्क्वायर हम जानते हैं कि दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि y रियल नंबर है और उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पर ये किया है कि जस्ट x स्क्वायर में स्क्वायर रूट में कुछ ऐड किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि x स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि x स्क्वायर मॉड इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, ये तो मॉड ऑफ z के इक्वल है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z।
इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉड जो कि y मॉड के इक्वल होगा, और मॉड ऑफ z को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ y को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रूव दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। इफ मॉड ऑफ z इक्वल रियल पार्ट ऑफ z देन z इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमें ये वेरीफाई करना है कि z एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो हम ये सपोज करते हैं कि मॉड ऑफ z इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z के। सपोज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा, z हम लें अगर x प्लस आयोटा y, तो मॉड ऑफ z इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z जो कि x के इक्वल है। दोनों साइडों का स्क्वायर लेने से ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो दोनों साइडों पर ऐड हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, सो इट मीन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल था x प्लस आयोटा y के, अब वो इक्वल है x प्लस 0 आयोटा के। अच्छा, यहाँ से हमें ये तो पता चला कि ये जो z है ये एक रियल नंबर है, दिस इम्प्लाइज दैट z इज रियल। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो ये है कि z इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ से देखिएगा, ऊपर हम ये देख चुके हैं कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर यहाँ से ये देख लें कि रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल है। सिंस x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, और मॉड तो कभी भी लेस देन 0 नहीं होता, ये एक रियल नंबर होता है और हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो z इक्वल है x के, ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वेरीफाई प्रॉपर्टीज 3, 4 एंड 5। ज़रा देखते हैं कि ये 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। ये ऊपर जो इक्वेशन नंबर दिए गए हैं ये इनके बारे में बात की जा रही है, ये नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो इसमें z1 और z2 दो आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स नंबर्स ले लें, जैसे ये ऊपर वेरीफाई किया गया कि z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह यहाँ पर z1 इक्वल a1 प्लस b1 आयोटा और z2 इक्वल a2 प्लस b2 आयोटा सपोज करके ये तीनों पार्ट वेरीफाई किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो वैसे भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पार्ट नंबर 3 में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रूव दैट इफ z कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल z स्क्वायर देन z इज आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी। तो अब कंडीशन क्या गिवन है कि z कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल है z स्क्वायर। तो इसको लेकर चलते हैं कि z कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल है z स्क्वायर, तो इसमें x प्लस आयोटा y पुट करेंगे, सो x माइनस आयोटा y होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर एंड प्लस 2xy आयोटा। तो ये x स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने से ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 2xy आयोटा दैट इज इक्वल टू प्लस 2xy आयोटा। तो अगर हम इसको दूसरी साइड पर जाकर ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 4xy आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ ये जो 4 है ये नॉन ज़ीरो है, आयोटा भी नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइडों पर। सो 4xy आयोटा को हम डिवाइड करते हैं 4 आयोटा से और दूसरी साइड को भी 4 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। सो हमें ये मिलेगा कि xy इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है वो ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि z इज़ आइदर रियल
और प्योर इमेजिनरी। अब रियल के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि उस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो है, और प्योर इमेजिनरी के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि उसका रियल पार्ट ज़ीरो है। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चलती हैं कि अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो वहाँ से या तो पहला नंबर ज़ीरो है या फिर दूसरा नंबर ज़ीरो है। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर x इक्वल ज़ीरो होगा तो फिर z किसके इक्वल होगा? y आयोटा, यानी z एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। और अगर y इक्वल हो ज़ीरो तो इसका मतलब ये है कि z इक्वल है x प्लस ज़ीरो आयोटा, यानी x के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि z एक रियल नंबर है। तो हमने ये देखा कि अगर z कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल हो z स्क्वायर के तो फिर z या तो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा या फिर एक रियल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रूव दैट z1 z2 होल मॉड इक्वल है z1 मॉड z2 मॉड। तो एक तो इसमें ये हिंट दिया गया है, इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि जस्ट z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लें, उनका मॉड लें, और दूसरी साइड पर z1 का मॉड और z2 मॉड अलग लेकर उनको मल्टीप्लाई कर लें, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के आंसर सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रूव दैट z कॉन्जुगेट होल पावर k इक्वल है z पावर k होल कॉन्जुगेट। ज़रा इसको गौर से देखिए कि इसमें क्या कहा गया कि अगर आपके पास दो ऑपरेशन एक साथ हैं, आपने कॉन्जुगेट भी लेना है और उसकी पावर भी लेनी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले पावर लें या कॉन्जुगेट लें, क्योंकि z कॉन्जुगेट पावर k इक्वल है z पावर k एंड होल पावर कॉन्जुगेट। और इसको प्रूफ करने के लिए k पर इंडक्शन यूज़ की जा सकती है। ऐसा करते हैं कि ये हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 15 है और 15 में हमने ये वेरीफाई करना है कि z कॉन्जुगेट पावर k दैट इज़ इक्वल टू z पावर k एंड होल पावर होल कॉन्जुगेट है। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन हम यूज़ करेंगे, तो अगर हम k की वैल्यू 1 ले लें, इफ़ k इज़ इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये होगा कि z कॉन्जुगेट होल पावर 1 दैट इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ओके, और राइट साइड पे देखा जाए तो क्या ये z कॉन्जुगेट ही है ना, यानी हम इसे लिख सकते हैं z पावर 1 होल कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है हम इसको नंबर 1 कह देते हैं। तो ये प्रूफ हुआ कि 1 इज़ ट्रू फॉर k इक्वल 1। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में इसके बाद हम ये करते हैं कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू n के लिए कह देते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू है। सपोज नंबर 1 इज़ ट्रू फॉर k इक्वल n। अगर ये k इक्वल n के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि z कॉन्जुगेट होल पावर n दैट इज़ इक्वल टू z पावर n एंड होल कॉन्जुगेट। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। ये हमने सपोज कर रखा है कि ये वैलिड है। अब हमने k इक्वल n प्लस 1 के लिए वेरीफाई करना है कि इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई होती है फॉर k इक्वल n प्लस 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड तब किसके इक्वल होगी? लेफ्ट हैंड साइड होगी z कॉन्जुगेट होल पावर n प्लस 1। अब हम ये जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स में कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो और उसकी पावर हो m प्लस n, तो ये इक्वल होता है z पावर m इंटू z पावर n। तो हम इसे लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट होल पावर n एंड z कॉन्जुगेट होल पावर 1। अब z कॉन्जुगेट होल पावर n अभी हम ये ऊपर नंबर 2 में ये सपोज कर चुके हैं कि z कॉन्जुगेट होल पावर n इक्वल है z पावर n होल कॉन्जुगेट, और ये हमारे पास है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है z कॉन्जुगेट। ओके, अब पीछे हम जैसे हमने नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 की बात की थी, तो उसमें नंबर 2 जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर के लिए z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो इस साइड से इस तरफ हम ये देख रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं z पावर n एंड z होल कॉन्जुगेट। सो दिस विल बी इक्वल टू z पावर n प्लस 1 एंड होल कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 1 वेरीफाई होगी फॉर k इक्वल n प्लस 1 दैट इज राइट हैंड साइड। सो यहाँ ये प्रूफ मुकम्मल हुआ कि दिस रिजल्ट नंबर 1 इज़ ट्रू फॉर एवरी k वेयर k इज़ अ, k के बारे में क्या बात की गई है? व्हेन k इज़ नेगेटिव, सॉरी,
अब k अगर नेगेटिव हो, हमने अभी तक जो रिज़ल्ट वेरीफाई किया है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए किया है। हमें नंबर 15 में कहा गया था कि फॉर एवरी इंटीजर k, हमने अभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ किया है। नेगेटिव के लिए उसी रिज़ल्ट में अगर हम k को एक नेगेटिव इंटीजर सपोज कर लें तो भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है। आप ये खुद ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसका एंड मैं दे देता हूँ कि नेक्स्ट आप सपोज कर लें, अभी हमारे पास जो वेरीफाई हुआ है वो ये है कि नंबर 1 इज़ ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर k। अब चूंकि हमें नेगेटिव के लिए भी वेरीफाई करना है, ज़ीरो के लिए तो ये ऑब्वियस है। तो सपोज कर लेते हैं कि अब हम नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव k इज़ नेगेटिव, k इज़ नेगेटिव इंटीजर। और अगर k एक नेगेटिव इंटीजर है तो हम इसे लिख सकते हैं कि k इक्वल है नेगेटिव m, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे जो कि z कॉन्जुगेट होल पावर k है, उसको हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट होल पावर माइनस m। ओके, अब माइनस m है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/z कॉन्जुगेट होल पावर m। अब m तो चूंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम ये पहले वेरीफाई कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट और उस इंटीजर को एक दूसरे के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, तो हम इसे लिखेंगे 1/z पावर m होल कॉन्जुगेट। ओके, और कॉन्जुगेट ऑफ a z1/z2 इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, तो इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं 1/z पावर m होल कॉन्जुगेट। तो ये इक्वल होगा z पावर माइनस m होल कॉन्जुगेट, और माइनस m किसके इक्वल है, ये k के इक्वल है, यानी z पावर k होल कॉन्जुगेट। तो इस तरह इक्वेशन नंबर 1 वेरीफाई हो गई, ना कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बल्कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी वेरीफाई हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के प्रूव दैट इफ z mod इक्वल 1 देन रियल पार्ट ऑफ 1/1 माइनस z इक्वल है 1/2। के हम ये सपोज करते हैं कि z mod 1 के इक्वल है। सपोज mod ऑफ z इक्वल है 1। हमें प्रूफ क्या करना है कि रियल पार्ट ऑफ 1/1 माइनस z इक्वल है 1/2। ओके, तो ऐसा करते हैं कि हम z एक नंबर सपोज कर लेते हैं कि z इक्वल है x प्लस आयोटा y। तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट जो कि मॉड ऑफ z के इक्वल है, ये 1 के इक्वल होगा। ओके, तो हमें रियल पार्ट ऑफ 1/1 माइनस z फाइंड करना होगा। रियल पार्ट ऑफ 1/1 माइनस z, इसको पहले इवेल्युएट करते हैं कि व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ 1/1 माइनस z। से हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस x माइनस आयोटा y बन जाएगा। ओके, सो रियल पार्ट ऑफ, अब ये जो अंदर एक कम्प्लेक्स नंबर है इसके नीचे से आयोटा को ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो 1/1 माइनस x माइनस आयोटा y, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस x प्लस आयोटा y एंड डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस x प्लस आयोटा y से। तो ये किसके इक्वल होगा, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है जी रियल पार्ट ऑफ, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा y एज इट इज़ एंड होल डिवाइडेड बाय, अब ये a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा y होल स्क्वायर। सो ये इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा y होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि प्लस बन जाएगा, सो प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ रियल पार्ट ऑफ, अच्छा अब इसका रियल पार्ट हम अलग से लिख भी सकते हैं, तो इसका रियल पार्ट इक्वल होगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर।
ओके, तो इसको हम अभी फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, ऊपर हमने ये लिखा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 1। अगर हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 1। ये तो हमें इंफॉर्मेशन है। यहाँ से देखिए, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 1 के इक्वल है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 2x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों की जगह हमने 1 लिख दिया। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x। नीचे से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल और हमारे पास आंसर होगा 1/2। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था कि रियल पार्ट इज इक्वल टू 1/2 और ये वेरीफाई हो गया। तो जस्ट इतना ही हमें ये सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि लेट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an बी रियल कांस्टेंट्स, शो दैट इफ z नॉट इज अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल z पावर n प्लस a1 z पावर n माइनस 1 प्लस a2 z पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन an इक्वल 0, देन सो इज z नॉट कॉन्जुगेट। ये एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर्स की कि अगर किसी पोलिनोमियल का एक कम्प्लेक्स नंबर रूट हो तो उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी उस पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट होता है। यानी मान लें कि किसी एक पोलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट ये है 3 + 2 आयोटा, तो ज़रूरी है कि 3 - 2 आयोटा भी उस इक्वेशन का रूट हो। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें ये गिवन है कि z नॉट उस इक्वेशन का रूट है। हमारे पास जो पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले। पोलिनोमियल इक्वेशन इज z पावर n प्लस a1 z पावर n माइनस 1 प्लस a2 z पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an n ही है ना, n दैट इज इक्वल टू 0। अब चूंकि z नॉट इसका रूट है तो सिंस z नॉट इज रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, अब चूंकि वो रूट है तो इसका मतलब ये कि अगर हम z को z नॉट के साथ रिप्लेस कर दें तब भी वो इक्वेशन वेरीफाई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, सो z नॉट पावर n प्लस a1 z नॉट पावर n माइनस 1 प्लस a2 z नॉट पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं नंबर 1। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि z नॉट कॉन्जुगेट भी इस इक्वेशन का रूट है। यानी अगर हम इस इक्वेशन में z को z नॉट कॉन्जुगेट के साथ भी रिप्लेस कर दें तब भी वो इक्वेशन वेरीफाई होगी। सो ज़रा देखिएगा कि फॉर z नॉट कॉन्जुगेट वी टेक, उसकी लेफ्ट साइड पे हम पुट करने लगे हैं। तो z नॉट कॉन्जुगेट होल पावर n प्लस a1 z नॉट कॉन्जुगेट होल पावर n माइनस 1 प्लस a2 z नॉट कॉन्जुगेट होल पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an, ये किसके इक्वल होगा? देखिए, अभी हम ये पहले वेरीफाई कर चुके हैं कि पावर कोई एक इंटीजर हो और कॉन्जुगेट हो तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे z नॉट पावर n होल कॉन्जुगेट प्लस a1 z नॉट पावर n माइनस 1 होल कॉन्जुगेट प्लस a2 इंटू z नॉट पावर n माइनस 2 और इसका कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन प्लस an। अच्छा, जब हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो पहला तो एज इट इज़ लिखेंगे z नॉट होल पावर n एंड होल कॉन्जुगेट प्लस a1। अब ये देखें, a1 तो एक रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लिया जाए या ना लिया जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसका भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। a1 कॉन्जुगेट z नॉट पावर n माइनस 1 कॉन्जुगेट प्लस a2 इंटू, अब a2 का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं और z नॉट पावर n माइनस 2 कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन प्लस an का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसके अपने इक्वल होता है।
इसलिए कॉन्जुगेट लें या ना लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी दो नंबर हों Z1 Z2 और उनका कॉन्जुगेट एज अ होल ले लिया जाए या उन दोनों का अलग से कॉन्जुगेट लेकर उनको मल्टीप्लाई किया जाए, वो दोनों सेम होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं Z0 पावर n कॉन्जुगेट प्लस A1 Z0 पावर n-1 और इस सारे का कॉन्जुगेट प्लस A2 Z0 पावर n-2 और इस सारे का कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन और लास्ट में an का कॉन्जुगेट। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हों और उनके अलग अलग कॉन्जुगेट लिए जा रहे हों तो उनको ऐड करके इकट्ठा कॉन्जुगेट भी लिया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट दैट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम नंबर्स का हम इकट्ठा कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। तो ये इक्वल होगा Z0 पावर n प्लस A1 Z0 पावर n-1 प्लस A2 Z0 पावर n-2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an और इस सारे का कॉन्जुगेट। अच्छा, अब नंबर 1 से देखिए कि ये Z0 पावर n प्लस A1 Z0 पावर n-1 प्लस A2 Z0 पावर n-2 प्लस अप टू सो ऑन an, ये तो ज़ीरो की इक्वल होता है। तो ये इक्वल हो जाएगा ज़ीरो कॉन्जुगेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ज़ीरो का कॉन्जुगेट तो ज़ीरो की इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पोलिनोमियल इक्वेशन में जब हमने Z0 कॉन्जुगेट पुट किया तब भी वो पोलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि सो Z0 कॉन्जुगेट इज आल्सो अ रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन।